हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कहीं से भी सर्जरी के लिए पैसों का अरेंज नहीं हुआ था। ली ने तो अपने कैमरा तक को बेचने का फैसला कर लिया होता है। हाँ, उसे ऐसा करने से रोक के खुद डैड से कुछ रकम उधार मांगने आ चुकी थी। वो भी एक कंडीशन पे इसे देने को तैयार होते हैं कि तुम्हें फिर ली को छोड़ के यू से शादी करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। इस वक्त वो इतनी प्रॉब्लम में थी कि उनकी बात मानने को तैयार हो जाती है। डॉक्टर से इसने ये कह के इस फैमिली को पैसे दिलवाए थे कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डोनेशन वगैरह कर रहे हैं। सो सब लोगों ने मिलके तुम लोगों को पैसे देने का फैसला किया है। वो भी अब खुशी खुशी रख ही लेते हैं। अपना लास्ट टाइम वो तो इनके साथ खूब इंजॉय करके गुजारती है। यहाँ से जाते हुए ये तो स्पेशल उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है कि तुम इसे संभाल के रखना। फाइनली अब इससे बिछड़ने का टाइम आ ही चुका था। वो इसे कहती है कि तुम्हारे पास तो अब कोई भी मनी नहीं है, सो मैं तुम्हारे साथ कैसे गुजारा कर सकूंगी। ये कह के वो फिर उससे ब्रेकअप ही कर लेती है। आज तो इस बेचारे का बहुत ही दिल टूट चुका था कि ये क्या बात हुई, ये भी मुझे मनी की खातिर ही छोड़ के जा रही है। ये बेचारी इमोशनल होती हुई फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में इसे एक इनविटेशन कार्ड मिलता है कि एक्चुअली में आंट की बर्थडे थी, तो उसमें इसे भी इनवाइट किया गया था। फिर हमें उनकी बर्थडे सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब आंट इस दिन तो फिर इन दोनों की शादी की अनाउंसमेंट भी कर देती है। ये सुन के वो तो फिर गुस्से में आके हाउ का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और इससे पूछता है कि क्या वाकई में तुम इससे शादी करने वाली हो। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुमने जो भी सुना है वो सब कुछ सच ही है। बाद में इसके जाने के बाद वो फिर काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। प्रेसिडेंट ने अब इन दोनों की फोटोज बनाने के लिए इसे ही कह दिया था कि वो एक मैजिशियन से शादी कर रही है, तो इस तरह हम लोग अपने अखबार में उनका इंटरव्यू छाप देंगे। इसके लिए उनकी फोटोग्राफी करना बहुत मुश्किल तो था, पर ये आखिरकार मान ही जाता है। बाद में हाउ ने तो रैन को उसका फेवरेट वेडिंग ड्रेस भी दिला दिया था और वो तो ये लेके बहुत खुश हो जाती है। अब खुद भी फिर वेडिंग ड्रेस पहन के फ़ोटोशूट करवाने आ चुकी थी। और फिर थोड़ी देर के बाद इधर कुछ गुंडे आ जाते हैं कि तुम लोग हमारे प्लेस पे बिना इजाज़त के फ़ोटोशूट कैसे कर सकते हो। फिर यहाँ पर ये उन्हें कहती है कि देखो, हम लोगों ने इजाज़त ली थी, सो तुम लोग टांग मत अड़ाओ। अब इससे पहले कि यहाँ पर ये गुंडा उससे बदतमीजी करता, ली आंग तो उससे फाइट करना स्टार्ट कर देता है। अब ये इतने ज़्यादा थे कि उस बेचारे की दुर्गति बना देते हैं। वो तो सीधा हॉस्पिटल ही पहुँच गया था। बाद में डैड उसे देखने आ चुके होते हैं और वो तो फिर यू पे भी गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ की केयर करना था, सो तुमने उसकी केयर क्यों नहीं की। देखो लियांग की क्या हालत हो चुकी है, आखिर को उसी ने ही इसे प्रोटेक्ट किया ना। और इसी बात की वजह से ये भी यू से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है कि मैं तुमसे अब शादी करने वाली हूँ और तुम मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। फिर बाद में वो हॉस्पिटल में लियांग को देखने पहुँच चुकी थी। ये तो आज बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है कि सब लोग मुझे गलती समझ रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं कि रैन तो हाउ से मिलने आ चुकी थी और वो उसे बताती है कि मुझे पास्ट का कुछ भी याद तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यू को नहीं भुला पाई हूँ। आखिर को मैं इससे रिलेशन में जो रह चुकी थी, अब इसे भी एहसास होता है कि वाकई में ये उससे कितना लव करती है। वो अब इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसलिए इन दोनों की ही शादी करवाने का डिसाइड कर लेती है। बाद में मुंह को देखने ये हॉस्पिटल आती भी है, लेकिन बिना मिले ही फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे इसने म्यूज़िक बॉक्स इसे वापस लौटा दिया था कि एक्चुअली में ये तो तुम्हारा ही था, मैं इसके रखने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। वो तो अब इसके बारे में बात करने के लिए यू के पास पहुँच जाती है कि देखो, वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा लव करती है। पास्ट में बेशक उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ भूल चुकी है, लेकिन अभी भी वो तुमसे बहुत लव करती है। वो नहीं भुला पाई है तो सिर्फ तुम्हें। वो तो अब बहुत जल्दी अब्रॉड जा रही थी। ये उसे रोकने पहुंच जाता है कि मैं पहले गलत था, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। यहाँ पर वो तो इसे मनाकर इससे शादी करने को तैयार हो जाता है और डैड को भी इसने इस बात के बारे में बता दिया था कि मैं अब आपकी दूसरी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो भी फाइनली मान ही गए थे।
इधर इमरजेंसी में ली को कॉल करके ऑफिस बुलाया जाता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसने जिस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था ना, वो तो वहाँ पे विन कर चुका है। वो हैरान कि मैंने तो किसी कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इतनी सारी मनी मुझे कैसे मिल गई। खैर जो भी था, जब वो मॉम को इस बारे में बताता है, वो तो फिर अपने बेटे पे काफ़ी प्राउड फील करती हैं। बाद में जब ये मुँह को देखने हॉस्पिटल आती है, तो तब मॉम तो फिर इस पे खूब तंज भी कर देती हैं कि देखो अब मेरे बेटे के पास पैसे आ गए हैं, तो तभी फिर तुम्हें भी याद आ गया कि मैंने इनसे मिलने भी जाना था। अब यहाँ से जाते हुए ली इसे रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज़ तुम मुझसे शादी मत करो, लेकिन वो अभी से नहीं बताती कि वाकई में मैं उससे शादी नहीं करने वाली हूँ। लियांग तो अब बहुत ही फेमस हो चुका था और बाद में इसे पता चलता है कि हाउ ने ही एक्चुअली में कंटेस्ट में इसको पार्टिसिपेशन करवाई थी। ये सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है। इधर हमें वेडिंग सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। ये बेचारा भागा भागा उनकी शादी ही रुकवाने आ रहा था। अब आगे आके फिर इसे पता चलता है कि यू की शादी तो एक्चुअली में रेन से हो रही है। वो बेचारा पागलों की तरह अब उसे ढूंढने लगता है कि आखिर हाउ कहाँ चली गई। वो तो सबको बिना बताए अब बाहर ही जाने का फैसला कर चुकी थी कि अगर इसी दौरान में ली को एहसास हो गया कि वाकई में वो मुझसे लव करता है तो मैं वापस आ जाऊंगी। वो इमोशनल होती हुई अब सबको छोड़ के वहाँ से चली जाती है। इधर यू और रेन तो हनीमून सेलिब्रेट करने एक प्लेस पे आ चुके होते हैं। बाद में हॉस्पिटल से इसे पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्हें पैसे डोनेट नहीं किए थे। बाद में फाइल्स देखने पर फिर ये तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि एक्चुअली में वो सारे पैसे तो हाउ ने ही पे किए थे। ये अब काफ़ी एम्बैरेस फील करता है और फॉरेन से वो वाली सारी मनी लौटाने डैड को वापस आ चुका था। अब उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था कि आखिर उनकी बेटी इससे रिलेशन में रहे या ना। ये बेचारा तो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस करता है एंड उसकी याद में इसने वो वाला अपार्टमेंट भी बाय कर लिया था जिसमें दोनों साथ में रहते थे। और बाद में जब वो इसका इंटरव्यू सुनती है तो एकदम इमोशनल ही हो जाती है। अभी तक इसने तो उसे बिल्कुल भी नहीं भुलाया था और यही तो वो चाहती थी। मॉम को भी इसने सारी बात का बता दिया था कि कैसे हाउ ने इनकी हेल्प की थी और वो फिर अब्रॉड चली गई। अब उन्हें भी इनके रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं रहा था। इसने अब एक एग्जीबिशन का अरेंज करवाया था जहाँ पर मॉम डैड तो इसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये भी अब्रॉड से अब वापस आ चुकी होती है। रात को फिर हमें एक कॉस्ट्यूम पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हाउ भी अपना गेटअप चेंज करके आ चुकी थी। इधर ही अचानक उसकी मुलाकात फिर हाउ से हो ही जाती है, लेकिन अभी वो इसे नहीं पहचान पाया था। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि मुझे खबर मिली है कि हाउ वापस आ चुकी है। ये सुन के वो तो काफ़ी सरप्राइज और उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल तो उसे वो नहीं मिली थी। ये भी खुश के चलो उसे मेरा कुछ एहसास तो हो चुका है। इधर रेन की भी मेमोरीज वापस आ चुकी थी, लेकिन अभी उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया था। वो खुश थी कि जो वो अपनी दूसरी लाइफ में नहीं पा सकी थी, मेमोरीज खोने के बाद उसने वो सब कुछ पा लिया था। इधर एग्जीबिशन के दौरान उसकी नज़र फिर हाउ पे पड़ी जाती है और वो तो स्पेशली इससे मिलने के लिए भी आई थी। अब बाद में लियांग इसे अपने रेस्टोरेंट लेके आता है जहाँ पर इसकी फैमिली तो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। बाद में रेन ने हाउ को बता दिया था कि मेरी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं और मैंने तो अब लड़ाई के बगैर ही तुम लोगों के साथ मिलके रहने का ही सोचा है। ये सुन के वो तो फिर काफ़ी खुश होती है। इधर अपार्टमेंट वापस आके ये तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। फाइनली ये इतना तो मैच्योर हो चुका है कि इसने हमारी प्लेस बाय कर ही ली है। वो दोनों एक साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और नेक्स्ट टाइम कभी भी एक दूसरे को छोड़ने का ना ही फैसला करते हैं। इधर इसने फाइनली अपनी फीलिंग्स इससे कन्फेस कर ही ली थी। बाकी उसकी मर्जी थी कि उसने इसे चूज़ करना था या नहीं। डैड को कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था और ये बात वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इधर ये तो मॉम डैड को गिफ्ट देने पहुंची होती है। तभी अचानक उसे खबर मिलती है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। हाउ भागी भागी अब डैड को देखने हॉस्पिटल आती है। वो तो अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहे थे। यहाँ पर वो तो इन सब को अपना अपना ख्याल रखने का कह कर फिर मर ही जाते हैं। उनके मरने से इन सबको बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा था। अब जो भी था, डैड तो यहाँ से जा चुके थे और इनकी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो चुकी थी।
घर को बेच के इन्होंने जो बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ था वो पे करते हैं और ये लोग अब घर छोड़ के ही वहाँ से चले गए थे। टियाना तो रहने के लिए हाउ की प्लेस पर ही आ चुकी थी और उधर आंट रहने के लिए बिंग और डार्सी की प्लेस पर आई थी। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि हाउ ने तो अपना ऑफिस खोलने का ही डिसाइड किया है। वो प्रेसिडेंट से कुछ शेयर्स वगैरह की बात करनी आती है पर वो तो साफ इनकार कर देते हैं। बाद में कंपनी के प्रेसिडेंट इसे कॉल करके कहते हैं कि अगर तुम्हारी कंपनी ने हाई रैंकिंग हासिल कर ली तो मैं ही तुम्हें फिर अपनी ही कंपनी में बाकायदा प्रेसिडेंट बना दूंगा। ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं। इधर हमें पता चलता है कि डार्सी भी प्रेग्नेंट है। एक्चुअली में वो दोनों तो बाहर के मुल्क की शादी करके बाकायदा हनीमून ही मना के आए थे। इसने अपना न्यू ऑफिस ओपन कर लिया था तो सारी फैमिली सेलिब्रेट करती है और यहाँ पर काम करने के लिए सारे बहन भाई ही इकट्ठे हो गए थे। अब तो यू और लियांग की भी काफ़ी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। प्रेसिडेंट शाओ को बुला के उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे हाउ की इन्फॉर्मेशन ला के दोगी ना फिर मैं तुम्हें वही वाला ओहदा दूंगा जो तुम चाहती हो। इनकी बातें एक एम्प्लॉय ने भी सुन ली थी। इधर कंपनी में सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि फाइनली हमारा काम तो बहुत अच्छे से जा रहा है। ये भी अब प्लान के अकॉर्डिंग इनके ऑफिस में काम करने के लिए आ गई थी। फिलहाल तो हाउ भी इस पर ट्रस्ट करके इसे हायर कर ही लेती है। बाद में एम्प्लॉय इसे एहसास दिलाता है कि देखो ये लोग तुम पे कितना एतबार करते हैं, प्लीज़ इन्हें धोखा मत देना। इन्होंने जिन मॉडल्स को बुलवाया था वो तो बहुत ही ज़्यादा एज की होती हैं। उन्हें देख के बेचारे ये तो घूम ही गए थे, अब हम क्या करें। फाइनली फिर ये खुद ही मॉडल बन के अपना फ़ोटोशूट करवाते हैं और साथ में खूब मस्ती भी करते हैं। इधर फाइनली टियाना ने इसका लव एक्सेप्ट कर लिया था और दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बैंक साहब तो अपनी वाइफ के पास वापस आ चुके थे और इन्होंने रीमैरिज करने का ही फैसला कर लिया था। नेक्स्ट डे कंपनी के ऑनर साहब खुद आके इन्हें बताते हैं कि देखो श्याओ की वजह से मैंने अब फैसला कर लिया है कि आज से मेरी कंपनी की प्रेसिडेंट हाउ ही बनेगी। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इसने तो पुराने वाले प्रेसिडेंट की सारी बातें जाके इन्हें बता दी थी और इन्हें एहसास हो गया था कि असल हकदार तो हाउ ही है। और यहाँ पर सारे कॉलीग्स उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और बाद में ये लोग मिलकर खूब सेलिब्रेट भी करते हैं कि फाइनली हमने अपने अपने गोल अचीव्स कर लिए हैं। अब लास्ट में हमें इन दोनों की वेडिंग सेरेमनी का सीन ही दिखाया जाता है। लियांग के सामने बहुत सारी ब्राइड्स रख के कहा जाता है कि तुम्हें अपनी ब्राइड खुद ही चूज़ करनी है। वो फिर इनकी बैग का फोटोशूट करके फाइनली हाउ को पहचान ही लेता है और दोनों बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे। और इन दोनों को खुश देख के इनकी फैमिलीज भी काफ़ी हैप्पी होती हैं। इंसान अगर किसी से ट्रूली लव करता है ना तो बहुत सारी हार्डशिप्स के बाद फाइनली उसे उसकी मंजिल मिल ही जाती है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोनों अब फिर रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद हमें इनकी किसिंग का सीन ही दिखाया जाता है और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।